Hello students, myself Jagannath. Today I will teach you about the nouns. What is noun? The noun. Noun is the name of a person, place, animal or thing. हिंदी में क्या है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पेंसिल, गाय, लखनऊ आदि। किसी भी वस्तु को मीन्स ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनको हम नाउन कह सकते हैं। वे सब नाउन की कैटेगरी में ही आती हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं आई एम गोइंग टू अ सिटी, मैं शहर जा रहा हूँ। दिस इज माई काउ, ये मेरी गाय है। चेयर, प्लीज सिट ऑन द चेयर। बैग, प्लीज ब्रिंग योर बैग हियर। बॉय, प्लीज कम हियर। यू बॉय सिट डाउन, यू बॉय कम हियर। गर्ल, सिट अप, sit down girl, bring your book. In this type of these are called the common nouns, जिनको हम प्रॉपर नाम नहीं देते हैं कि कौन सा नाउन है। मीन्स शहर है, किस शहर जा रहे हैं, हम गाय की बात कर रहे हैं, किस गाय की बात कर रहे हैं, किस चेयर की बात कर रहे हैं, या किस बैग की बात कर रहे हैं, किस लड़के की बात कर रहे हैं। जब हम ऐसी बात करते हैं ये सब कॉमन नाउन में आता है। हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस का नाम लेते हैं। जैसे बॉम्बे, राकेश, नैन्सी, राजू, शशि, रामायण। तो किसी भी एक विशेष शहर का नाम है बॉम्बे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है राकेश। नैन्सी किसी गाय का नाम हो सकता है, किसी भी जो है लड़की का भी नाम हो सकता है। राजू किसी लड़के का नाम है, शशि किसी लड़की का नाम है, रामायणा एक विशेष बुक का नाम है। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो हमारा ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद तीसरा बात आता है, थर्ड वर्ड इज कलेक्टिव नाउन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस that is known as collective noun, like mob, the collection of persons standing in a place। किसी भी जगह पर, जैसे बाजार है तो वहाँ पर क्या है, किसी भी सेकेंड्स में लोग खड़े नहीं हैं, केवल भीड़ होती है, उसको हम मॉब बोलते हैं। वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, ऑडियंस। व्हेन मोर एंड मोर पर्सन्स आर सिटिंग टू लिसनिंग एनी पर्सन, एनी लीडर, दैट इज ऑडियंस। एंड रेजिमेंट इज अ प्लेस वेयर the military persons live, and a group of students living in a room is known as class. And team, when persons are going to play, we say team A come here and team B stand there। इस तरह से हम टीम ए, टीम बी, मीन्स क्या है, जो प्लेयर्स के ग्रुप होते हैं, प्लेयर्स के समूह को हम बोलते हैं टीम। एंड व्हेन वी आर पुटिंग समथिंग इन ए प्लेस विदाउट एनी ऑर्डर, दैट इज पाइल। पाइल ऑफ बुक्स हो सकता है, ढेर, पाइल ऑफ कॉटन बेल्स हो सकता है, पाइल ऑफ समथिंग, पाइल ऑफ हे हो सकता है। इस तरह से ये आपका कलेक्टिव नाउन है, इसे समूहवाचक कहते हैं। द फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। इसमें हम बात करते हैं, किसी धातु की बात कर सकते हैं, किसी पदार्थ की बात कर सकते हैं। लाइक द
Chair is made up of iron. The furniture is made up of iron. The ring is made up of silver. Ornaments are made up of gold. A bag is made up of leather. And a bench is made up of wood. The book is made up of paper. And the statue is made up of stone. In this way, when we are talking about substance, talking about material, that is called material noun. जिसे हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा. The fifth one is abstract noun. इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा. The abstract noun cannot be seen, heard or touched, but only be felt or understand is called abstract noun, like honesty, beauty, cruelness, braveness, happiness. जो भाववाचक संज्ञा है इसको हम देख नहीं सकते हैं, हम सुन नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, और केवल हम महसूस करते हैं या समझते हैं, उसे हम abstract noun या भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, क्रूरनेस एंड ब्रेवनेस. मीन्स कोई व्यक्ति विशेष ऑनेस्ट है. हाउ कैन आई नो वेयर ऑनेस्टी इज हिडन इन दैट पर्सन. उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी कहाँ छिपी हुई है, इसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. एंड ब्यूटी, इफ we say any person that person is very beautiful, that girl is very beautiful, and his flower is very beautiful, then we cannot search the beauty hidden in that thing. And cruelness, we cannot say that that person is cruel or pity or very kind to any person. And braveness, we are saying that that person is very brave, but without fighting, without knowing, without seeing, we cannot see that. Fear, bravery is hidden in that person. And when any person is smiling, laughing, we cannot see or touch that person. We cannot see where happiness is developing in that person. And if we say to any person that my headache, I am suffering from headache, means मेरा सिर दर्द हो रहा है, I am suffering from my stomach ache, मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो हम कह सकते हैं, but no one can see or touch that how this pain was growing, what happening there. If I am saying that my teeth is aching, मेरा दांत दर्द कर रहा है, we can only feel, but no one can see that. No one can see the pain. So in this way, this was the abstract noun. किसी भी व्यक्ति की सुंदरता, खुशहाली, उसका दुख, उसकी भावनाओं को हम केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं. दिस वॉज द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द नाउन. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स.